गांव वालों, बताओ इस गांव में मेरा होना कितना जरूरी है। मैंने आज तक इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तो इस गांव को बाहर से आने वाले खतरों से कौन बचाएगा। लेकिन मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो आप लोग अच्छे से जानते हो। हाँ महारानी जी, हमें पता है कि आपका होना इस गांव में हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हमारे गांव में हो तब तक इस गांव में बाहर से कोई खतरा नहीं आ सकता। इसके लिए हम गांव वाले आपके आभारी हैं। आपका जो भी हुक्म होगा हम हंसकर मानेंगे। जादूगरनी चंद्रिका की जय हो। जादूगरनी चंद्रिका की जय हो। रामू काका, इस बार तो आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है। आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप खुश होने की जगह दुखी क्यों हो? राकेश, फसल तो हर बार अच्छी ही होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्सा तो जादूगरनी को देना पड़ता है और जितना बचता है उतना काफी नहीं अपना पेट पालने के लिए। ठीक है राकेश, बाद में मिलता हूँ। अभी अगर मैं समय से जादूगरनी का हिस्सा नहीं देने गया तो वो नाराज हो जाएगी और फिर पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। माँ, हम लोग हर बार अपनी फसल का आधा हिस्सा जादूगरनी को क्यों देते हैं? पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जादूगरनी को फसल का आधा हिस्सा देना जरूरी है। माँ, लेकिन गांव में कोई जादूगरनी का विरोध क्यों नहीं करता? राकेश, तुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। ठीक है माँ, जैसा आप बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। राकेश, क्या बात है, तुम आज किस बात से इतना परेशान हो? क्या बोलूं रामू काका, मैं बस ये सोचकर परेशान हूँ कि गांव में कोई भी उस जादूगरनी का विरोध क्यों नहीं करता। मेरा मन तो करता है कि मैं उस जादूगरनी को गांव से भगा दूं या उसकी हत्या कर दूं। राकेश, ऐसा करने की कभी सोचना भी नहीं, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है काका, लेकिन क्या अभी तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया? एक बार किया था, उसका नाम गोपाल था। गोपाल ने जादूगरनी की हत्या करनी चाहिए, लेकिन गोपाल इसमें सफल नहीं हुआ। फिर गोपाल ये गांव छोड़ के चला गया और पास के ही किसी दूसरे गांव में रहने लगा। अच्छा काका, गोपाल अब कहाँ मिलेगा? मुझे गोपाल से मिलना है। राकेश, गोपाल अब किसी से नहीं मिलता, क्योंकि गोपाल को डर है कि जादूगरनी ने उसको मरवाने के लिए ही किसी को भेजा होगा। काका, मगर क्या आप मुझे गोपाल का पता नहीं बता सकते? मुझे आप उसका पता बता दो। ठीक है राकेश, जब तूने ये करने का सोच ही लिया है तो मैं तुझे गोपाल का पता बता देता हूँ। गोपाल, मैं सीतापुर गांव से आया हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। जो तुम करना चाहते थे मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे सहायता की जरूरत है। तुम जो भी हो वापस चले जाओ। मुझे किसी से नहीं मिलना और ना ही किसी की सहायता करनी है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने पिताजी की मौत का बदला नहीं लोगे? रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं अपने पिताजी की मौत का बदला जरूर लेना चाहूँगा,
लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? भाई गोपाल, मुझे ये सब रामू काका ने बताया है। ठीक है राकेश, बताओ मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? गोपाल, मुझे ये बताओ कि जब तुम जादूगरनी को मारने गए थे तो जादूगरनी जिंदा कैसे बच गई? क्योंकि जादूगरनी की जान एक चिड़िया में है और मुझे ये बात पहले पता नहीं थी। अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि वो चिड़िया कहाँ है? हाँ, जहाँ जादूगरनी सोती है वो चिड़िया वही मिलेगी। ठीक है गोपाल, मैं अब चलता हूँ। मैं उस जादूगरनी को मारने के बाद तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मैं आज रात को ही माँ के सोने के बाद जादूगरनी को मारने जाऊंगा। लगता है कि माँ सो गई। मुझे अब महल में जाना चाहिए। ये चिड़िया तो बहुत प्यारी है, इसको कैसे मार सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम जादूगरनी को मारने आए हो। जल्दी उसको मार दो, क्योंकि जादूगरनी जाग गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं जादूगरनी को मारने नहीं आया हूँ, क्योंकि जादूगरनी को कोई नहीं मार सकता जब तक तुम जिंदा हो। मैं तो तुम्हें ही मारने आया था, मगर तुम्हें देखकर मारने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जादूगरनी जाग गई तो तुम्हारा मरना निश्चित है। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता। देखो, तुम मेरी चिंता ना करो, क्योंकि मैं तो मरने के बाद भी जिंदा हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर 2 जान है। मुझे एक बार मारने से मेरे अंदर से सिर्फ जादूगरनी की जान बाहर निकल जाएगी, जिससे जादूगरनी मर जाएगी। मैं तो फिर से जिंदा हो जाऊंगी और जादूगरनी की इस कैद से आजाद भी हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता। क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? अगर तुम इस कमरे में धुआं कर दो तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं अपने आप ही मर जाऊंगी। ठीक है चिड़िया रानी, मैं कल इसी समय फिर आऊंगा, तब मैं तुम्हें इस जादूगरनी की कैद से आजाद कर दूंगा। लगता है माँ सो गई है, मुझे अब महल जाना चाहिए। कौन हो तुम और इतनी रात मेरे महल में क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अब यहाँ आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। मेरा नाम जान के क्या करोगी? तुम तो सिर्फ इतना जान लो कि आज मेरी मौत का दिन नहीं, आज तो तुम्हारी मौत होगी और तुम्हारे अत्याचारों से इस गांव की आजादी होगी। चिड़िया रानी, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। तुमने मुझे जादूगरनी की कैद से बाहर निकाला है। मैं तो तुम्हारी एहसानमंद हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मेरा मुश्किल काम आसान किया है, एहसान तो तुम्हारा है मुझ पे। चिड़िया रानी, जब हमने एक दूसरे की मदद की ही है, तो क्यों ना हम आज से एक दूसरे के साथ ही रहने लगे? क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहूंगी। तो फिर ठीक है, कल हम दोनों मिलके गांव वालों को बताएंगे कि हमने मिलके गांव को जादूगरनी के प्रकोप से बचा लिया है। गांव वाले ये बात जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। सुनो गांव वालों, आप लोगों को अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं और ना ही किसी को अपनी फसल का आधा हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ने मिलके जादूगरनी को मार दिया है। अब आप सब लोग जादूगरनी के प्रकोप से आजाद हैं।